लाखों ने आज ब्रह्म पहचाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना है। आज कन्हैया के दर्शन के लिए गोपियों ने क्या किया? बोले घर में सास के जमाने की जो मटकी थी उनको फोड़ दिया। अब सास घर पे नहीं है। सास पूजा घर से लौट करके वापस आई, आकर के देखा, अरे बहू ये करतूत किसने की है? किसने मटकियों को फोड़ दिया? आज गोपियां बोल पड़ी, मैया कहा बताऊं, वो नंद का छोरा आया और आकर के मटकियों को फोड़ गया। सासू माँ ने कहा, बहू यदि मैं जाऊंगी यशोदा के द्वार तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम जाओ, जाकर के यशोदा को उल्हाना दे करके आओ। और जैसे ही गोपियों ने सुना, उल्हाना देने के लिए मन में विचार किया, बोले इसीलिए तो हमने मटकियों को फोड़ा कि तुम हमें यशोदा के यहाँ भेजो और हम लाला का दर्शन करें। गोपियां दौड़ करके आई, अरे यशोदा, यशोदा मैया ने मन में विचार किया, उस सब भी खत्म हो गया और ये गोपी इतनी टोल की टोल इकट्ठी होकर के काहे आ रही है? भैया क्या बात हो गई? यशोदा मैया दौड़ करके द्वार पर गई, दरवाजा खोला, गोपी क्रोध में आ गई, यशोदा कहाँ है वो तेरा छोरा? मैया कहने लगी, बहन का बात है ने बता तो सही आराम से, इतने क्रोध में काहे को है? बोले वो तेरा जो छोरा है ना, तेरा कन्हैया हमारे घर में आकर के हमारे बचड़न को खोल के भाग जाता है। यशोदा ने कहा, गोपी यदि मेरो कन्हैया तेरे बचड़न को खोल के भागे तो तेरे तो हाथ ही बटावे काम में, और तू कह रही है कि तेरा काम ऐसा करता है कन्हैया। गोपियों ने कहा, यशोदा मैया जब जब हम अपनी गाय धोने को समय होए, गाय धोने के लिए जाते हैं, ठीक 10 मिनट पहले उससे खोल करके भाग जाता है। जब गाय धोने के लिए बैठते हैं तो एक बूंद भी दूध नहीं निकलता, सब दूध को बछड़ा पी जाते हैं। एक गोपी आ गई और बोली कि तेरो कन्हैया हमारे घर में जाकर के माखन की चोरी करे, हमारे घर में जाकर के मटकियों को फोड़ देता है। यशोदा ने कही, बहन ऐसा करा करो, तुम अपने माखन की मटकी को छीके पर टांग दिया करो, क्योंकि मेरे कन्हैया का ना तो हाथ पहुंचेगा, ना ही तुम्हारे माखन को खाएगा, ना तुम्हारी मटकी को फोड़ेगा। एक गोपी बोली, यशोदा ये सब काम हम करके देख चुकी हैं। एक बार हमने माखन की मटकी को पीपल पे टांग दिया, ये तेरा कन्हैया न जाने कहां से आया और आकर के बड़ो सौ बांस लायो, और यानी जैसे ही माखन की मटकी में मारो सब माखन नीचे फैल गया। मानो एक से एक गोपी आकर के उल्हाना देने लगी। यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया अभी तो छोटो है लाला, ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं भगवान को लीला करते करते भगवान की उम्र 2.5 वर्ष की हो गई। अब 2.5 वर्ष का बालक क्या माखन की चोरी करना सीख पाएगा, कर पाएगा? पर ब्रज की गोपियों का भाव है, उल्हाना देने आई है। एक गोपी बोली, यशोदा परसों मेरे खसम को जन्मदिन, खसम जानती हो ना, जिसे आप हस्बैंड कहते हो। हमारे ब्रज में कोई हस्बैंड नहीं कहता, हमारे यहाँ स्वामी और पति और खसम कहते हैं महाराज। और हमारे दीपक भैया कह रहे हैं, जब ना सुने तब के में लाला के पापा सुनते हो जी, क्योंकि ये विवाहित है ना तो इनको सब पता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक गोपी कहने लगी, यशोदा परसों मेरे खसम को जन्मदिन, तो मैंने 56 भोग बनाए ब्राह्मणन को प्रसाद जमावे के लिए, तो ना जाने ये कन्हैया कहां से आ गयो,
न जाने कहां से खुशबू इसकी नाक में पहुंच गई। मेरे बगल में आके खड़ो है गयो और मोती कहने लगो भाभी जय श्री कृष्णा। मैंने कही कन्हैया जय श्री कृष्णा की ये क्या बना रही हो? मैंने कही लाला परसों मेरे पति को जन्मदिन है, ब्राह्मण ने जिमावे के लिए मैं 56 भोग बना रही हूँ। तो जानती हो यशोदा मुझसे बोला कि मुझे ही ब्राह्मण समझ लो, ये भोग पहले मुझे ही खिला दो। तो यशोदा मैंने याते मना कर दी और जैसे ही मैंने याते मना करी मूछन पे हाथ को ताव दे के गयो कि तो देख लूंगा। अब यशोदा ये तो वहां से चलो गयो और रात्रि काल में जन कहां से ये मेरे महल में आयो और मैं तो सोई हुई और मेरे पति भी सोए हुए और यानी कैसी करतूत करी कि मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी दोनों में गांठ लगा करके भाग गए। और जैसे ही रात्रि काल में मेरे खसम की नींद खुली अब उनकी तो दाढ़ी खींचे और मेरी चोटी मैं कहूँ क्या कर रही हो और वो कहे मैं क्या कर रही हो। और जैसे ही प्रकाश करके देखो तो बगल में खड़ो खड़ो मुस्कुरा रहो, देख लियो तेने। यशोदा कहने लगी कन्हैया एक बात बता लाला, तू ज्यो ज्यो बड़ो है तो जावे बिगड़ तो ही जा रहो है, तू क्या वास्तव में ऐसी ऐसी करतूत करता है? कन्हैया बोले मैया तू तो बड़ी भोली है, अरे ये ब्रज की चतुर लुगाई तू इनकी बातन में आ रही है। अरे मैया सत्य बताऊं अपने दिल की, मैं तो ये भी ना जानूं इन दारिन को घर कौन सो है, ये वो झूठे ही बदनाम कर रही है। एक गोपी बोल पड़ी, बोली परसों मैंने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी, तो सत्यनारायण भगवान की कथा का जो प्रसाद बनता है ना वो मैं बना रही थी। यशोदा न जाने कहां से आ गया, मोते बोलो भाभी राम राम। मैंने कही लाला खूब जुग जुग जियो, राम राम, ठीक हो, बढ़िया हो। मोते बोलो भाभी तेरे घर में ते कुछ सुगंध सी आ रही है, तू क्या बना रही है? तो मैंने यह बता दी कि मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है लाला, उनका भोग बनाने के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो मोते बोलो कि मोये सत्यनारायण भगवान समझ ले। तो मैंने याते मना कर दी। अब ये वहां से चले गो न जाके जाके दिमाग में का बैठ गयो और ये कुतिया के पिल्ला उठा लायो और उठा करके लाके चौकी पे बिठा दिए और मोते आके कहते हैं नेक अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर ले जाके। और जैसे ही मैंने दर्शन किए यशोदा आज चौकी पर बैठे हुए वो कुतिया के पिल्ला कू 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 कर रहे थे। ऐसी ऐसी करतूत तेरा लाला करता है। आज कन्हैया को पकड़ लिया यशोदा ने, कड़ी खाए तू या ब्रज में मेरी बेइज्जती करावे के लिए आयो है। कन्हैया भोले भाले आज खड़े यशोदा के पल्लू को पकड़ करके कहने लगे मैया सत्य कहता हूँ ये ब्रज की ग्वालिन ये मुझे झूठे ही बदनाम कर रही है। मैं तो ये भी नहीं जानता इनका महल इनका घर कौन सा है। और सत्य बताऊं मैया ये सब मुझसे चिढ़ती हैं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर दिखूं और इन सबको पता है कि जो किशोरी लाडली राधे रानी है ना उनसे मेरा विवाह होगा, इसीलिए ये मुझे बदनाम करती है। भगवान बोल पड़े इनको पतियारो करे मैं तस कर ये साह और चोर नाम मेरो धरो मेरा होने न देंगी ब्याह। ये चाहती है कि ये केवल हमारा खसम बनो रहे, इसलिए ये मेरी बुराई कर रही है। भगवान आज कन्हैया मैया की साड़ी के पल्लू में बंधे हुए खड़े हैं। यशोदा मैया समझाने लगी और कहने लगी लाला तू भैया माखन की चोरी मत करा कर, क्योंकि कन्हैया तेरे एक नहीं दो नहीं 9 लाख गाय हैं और इतना अपार माखन होता है
कि नंद बाबा पूरे ब्रज में माखन को बांटते हैं। और भागवत में लिखा हुआ है 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के नित नभ माखन होए। कन्हैया तेरे यहाँ एक नहीं दो नहीं 9 लाख गाय हैं, तेरे यहाँ कोई माखन की कमी है क्या? भगवान ने कह दिया मैया मैं कोई चोरी नहीं करता, ये ब्रज की ग्वालिन झूठा बना करके ये मुझे बदनाम करना चाहती है। आज मेरे गोविंद ने खूब ब्रज के माखन को आनंद में कर दिया, माखन के जैसा वातावरण हो गया ब्रज का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान